अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। अच्छा यार, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे इस्लाम में ये किधर लिखा हुआ कि आप गरीब बंदे का हक खा जाओ। समझ है, हम गरीब बंदे का हक खा के चौड़े होके बैठ जाते हैं। हमें इस बात का कभी सोचते ही नहीं है, कभी गौर ही नहीं करते, कभी फिक्र ही नहीं की कि हम किसी का हक खा के क्या करेंगे। समझ हम उस वक्त तो हमें 1000 2000 की बचत हो जाएगी, लेकिन अगले जहाँ जाके ना वो 1000 की जगह डबल देने पड़ेंगे, ट्रिपल देने पड़ेंगे। फिर उससे बेहतर ये है कि आप आज ही अपने आप को गलत करार ना दो, अपने आप को गलत साइड पे ना लेके जाओ। हम गरीब बंदा मजदूरी करने आता, हम उसकी दिहाड़ी मार लेते हैं, हम उसको कहते हैं कि कल को आना, परसों को आना। समझ कहते हैं कि एक हदीस के मुताबिक अगर एक मजदूर आपके पास मजदूरी करने आया ना, तो उसका पसीना ख़त्म होने से पहले, मतलब खुश्क होने से पहले आप उसको उसकी पेमेंट दे दो। समझ आए ना, इतनी इस हद तक वो इस मतलब कि हदीस मुबारका में लिखा हुआ। लेकिन हम उसका पसीना ख़त्म छोड़ो, वो बंदा ख़त्म हो जाता है, हम उसको पैसे नहीं देते, हम उसका जो हक है उसको वो देते ही नहीं है। और एक हमें और भी जो बहुत गंदी आदत है कि हम अपने हक पे बोलते भी नहीं हैं। हम अगर अपने हक पे बोलें ना, हमें हक पे बोलने से शर्म आती है। हम कहते हैं कि यार ये ऐसे हो जाएगा, या डरते हैं लोग लोगों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे। अल्लाह से अगर डरो ना, तो मैं कहता हूँ यकीन मानो इस ज़िंदगी का कोई इतना मज़ा आएगा ना कि जब आप अल्लाह से डरना शुरू हो जाओगे। अल्लाह से डरो, बंदे से ना डरो, बंदे ने आपको नहीं देना। और अल्लाह ने वादा किया कि ऐ मेरे बंदे, मैं आपको रिज़्क दूँगा। समझ आए ना, क्योंकि आपको अगर पैदा किया तो रिज़्क तो आपको देगा ही। ऐसा ना हो कि अगले जहाँ जाके आपको अपनी नेकियों नेकियों को कटवाना पड़े उसको पैसे देने के बदले में। समझ आए ना, तो उधर तो नेकियां पहले बहुत कम होंगी जितनी हम नेकियां करते हैं। हमें पता, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत नेकोकार बंदा हूँ। समझ ना, मैं हो सकता हूँ आपसे भी ज़्यादा गुनाहगार हूँ, समझे ना, आप मुझसे भी बेहतर हो। लेकिन यार इस बात का इतराफ़ तो कीजिए, इस बात को देखिए तो सही ना कि हम जा किधर रहे हैं। ये हमारे दीन इस्लाम में ये बात लिखी है कि आप किसी गरीब बंदे का हक खाओ, किसी के साथ धक्का करो, किसी के साथ दो नंबरियाँ करो। ये हमारे पास लिखे हुआ है। कहीं होटल पे खाना खाओ तो आप उसको पैसे ना दो, ये किधर लिखा हुआ है? नहीं सर, आपको इस बात का पता नहीं है। ये काफिर इस बात को मानता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम मुसलमान इस बात को नहीं मानते, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। हमें इस बात का पूछा जाएगा, आप किधर गए थे, क्या गए थे। क़यामत वाले दिन आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के आपके सामने खड़ी कर दी जाएगी, और वो एक एलसीडी के थ्रू एक मतलब एक टीवी की तरह, एक फ़िल्म की तरह वो आपके आगे चल जाएगी, और आपको पता चलेगा कि मैंने किधर किधर क्या क्या किया। तब आपने सोचना यार शायद कि मैं उस टाइम ये कर लेता, शायद मैं ऐसा कर लेता, शायद अगर मगर शायद ये सब के सब जो फ़िक्रें हैं ना, ये मायूसी के फ़िक्रें हैं, समझ, और ये गुनाह वाले फ़िक्रें हैं। उससे बेहतर यह है कि आप आज अपने आप को खुद को बेहतर करने की कोशिश करो। जब आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करोगे ना, तो मेरी जान कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। कभी भी आपको आपका जो ईमान है उसको पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आप किसी का हक दो, उसका जो हक बनता है उसको दे दो। आप अपनी जेब से नहीं ना दे सकते, तो उसके जो बनते हैं ना वो उसको दे दो, ताकि वो खुश हो जाए। अगर उसने दिल से बददुआ दे दी आपको, दिल से अगर आप उसको बददुआ दे दी, किसी का दिल तोड़ना होता पता कितना बड़ा नुकसान है। और उसमें अगर अदालत, अल्लाह की अदालत में उसने अपना केस दायर करवा दिया, तो समझो कि आप सारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, सारी ज़िंदगी के लिए। हम एक पल भी नहीं सोचते कितने लोगों का 12 घंटे में दिन के होते हैं, दिन के 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में पता है हम कितने लोगों का दिल तोड़ते हैं, कितने लोगों के नुकसानात कर जाते हैं। वो फिर भी कुछ नहीं कहता। अगर उसने एक बार उसकी हाँ निकल गई, एक बार उसका जो केस है वो अल्लाह की अदालत में पहुंच गया, या उसने ये कह दिया कि मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो ये देख लो कि फिर क्या होने वाला। समझ आए ना, इससे बेस्ट ये है कि आप किसी का दिल तोड़ो ही ना, किसी को तकलीफ दो ही ना। ये बाद में भी पछतावा होगा, तो उससे बेहतर पहले ही आप अपने आप को इस तरीके से कवर करके रखो। समझ आए, आप इस बात को कवर करके नहीं रखोगे तो फिर आपको नुकसान होगा और उठाना पड़ेगा। और हर वो बंदा नुकसान उठाएगा जो गलती करेगा, और गलती इंसान के ज़िंदगी में आ जाए, गलती इंसान की ज़िंदगी में आ जाए तो हमें उससे सीखना चाहिए।
نہ کہ ہمیں اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، بلکہ ہمیں سیکھنا چاہیے اچھے سے اور صحیح طریقے سے۔ اگر کوئی بات بری لگے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، اگر اچھی لگے تو اس پر ضرور عمل کیجیے گا اور اس کو آگے بھی شیئر کیجیے۔